एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछूं? तुम भी यूट्यूब पे हेयर केयर वीडियोस इसीलिए देखते हो ना ताकि कोई तो सच बोले। तो आज मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगी, बस वही बोलूंगी जो कोई ओपनली नहीं बोलता। देखो, बाल का टॉपिक ना बड़ा ही इमोशनल होता है, क्योंकि जब बाल जाते हैं तब हम चुप रहते हैं और सबके सामने बोलते हैं नॉर्मल हेयर फॉल ही तो है, जबकि अंदर से लगता है प्लीज भगवान रुक जाओ। जबकि ये सब कुछ हमारी हरकतों की वजह से ही होता है। हम क्या करते हैं, जब मन करे तभी ऑयल लगाते हैं, शैम्पू जब याद आता है तभी होता है, और फिर बोलते हैं हमारे जीन्स ही खराब है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। हेयर फॉल कभी भी प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं होता है, वो हमारी हैबिट्स की वजह से होता है। लेट नाइट जगना, स्ट्रेस लेना, पानी कम पीना और फिर एक्सपेक्ट करना कि बाल हमेशा परफेक्ट रहेंगे, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया भाई साहब? तो हम पहले ये जानेंगे कि हम खुद को क्या तसल्ली देते हैं जो हमारा एंड रिजल्ट खराब कर देती है, और फिर पछताने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। झूठ नंबर 1, बस एक ऑयल चेंज कर लेंगे फिर सब ठीक हो जाएगा। झूठ नंबर 2, ये शैम्पू महंगा है, काम तो करेगा ही। झूठ नंबर 3, थोड़ा हेयर फॉल तो चलता ही है ना। सच ये है, आपका स्कैल्प हेयर केयर प्रोडक्ट्स नहीं, रूटीन मांगता है। तो अब बात करेंगे कि वो रूटीन है क्या, जिसके बारे में सब बोलते हैं रूटीन फॉलो करो, रूटीन फॉलो करो, बट वो एक्चुअल में होता क्या है वो कोई नहीं बताता। तो मैं तुम्हें अपना रूटीन बताती हूँ जो मैंने फॉलो किया है और मैंने उसके रिजल्ट्स भी देखे हैं, और अगर तुम चाहो तो तुम भी इसको ट्राई कर सकते हो। ये एक्चुअल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, बिलीव मी। तो सबसे इम्पोर्टेंट और पहली चीज मेरी ये थी ऑयलिंग करना। ऑयल लगाना मैंने तब स्टार्ट किया जब लगता था आज नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, पर मैंने उस आज नहीं को आज जरूर बना दिया। मतलब मैं वीक में 2 बार तो ऑयलिंग करती ही थी। अब आप इसमें दोनों मेथड ट्राई कर सकते हो, या तो आप रात को लगा के सो जाओ और सुबह शैम्पू से वॉश कर लो, या फिर शैम्पू करने से 1 घंटे पहले लगा लो। ये दोनों मेथड ही वर्क करते हैं, आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। दूसरी चीज, शैम्पू आपके स्कैल्प के लिए काम आता है, ना कि लेंथ के लिए। ये बात समझने के लिए मुझे साल लग गए। तो आप जब भी शैम्पू लगाओ तो अपने स्कैल्प को अच्छे से वॉश करो, ताकि जितने भी डर्ट पार्टिकल्स हैं या फिर माइक्रो बैक्टीरियाज हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। इससे आपके स्कैल्प में खुजली नहीं होगी और सर साफ रहेगा। तीसरी बात, कंडीशनर। पहले मुझे भी यही गलतफहमी थी कि कंडीशनर लगाने से ज्यादा बाल टूटते हैं, हेयर फॉल होता है, मतलब ज्यादा परेशानी की जड़ ही कंडीशनर होती है। पर यहाँ मैं एकदम गलत थी। कंडीशनर स्किप करना खुद के बालों को इग्नोर करने जैसा है, क्योंकि कंडीशनर आपके हेयर फॉल को रोकता है, आपके बालों को स्मूथ और सिल्की बना के, और कंडीशनर आपके बालों के लेंथ में लगता है। स्कैल्प में भूल के भी मत लगाना। ये तो 3 बेसिक चीजें थी। अब बात करते हैं अंदर की। हम सब बाहर से तो केयर करते हैं अपने बालों की, पर अंदर से केयर करना भूल जाते हैं। अंदर मतलब अपनी बॉडी से, अपनी इनर बॉडी से। और इनर बॉडी से केयर कैसे होती है, तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो तुम फॉलो कर सकते हो। पहली बात, अपने बॉडी के सिग्नल्स को पहचानो। अपने बाल कोई डेकोरेशन के लिए नहीं लगाए हैं, ये अपनी बॉडी का सिग्नल देती हैं। जब बॉडी थक जाती है तब वो बालों से सिग्नल देती है। इसीलिए जब सडन हेयर फॉल होता है तो इसका मतलब है बॉडी अंदर से कह रही है प्लीज मेरे पे थोड़ा ध्यान दे लो। दूसरी बात, पानी सबसे अंडररेटेड केयर होती है। लोग सप्लीमेंट खरीदने को तैयार रहते हैं पर पानी नहीं पीते। इसीलिए जब अपन को अपना स्कैल्प ड्राई लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डैंड्रफ है, ये डिहाइड्रेशन का सिग्नल होता है। अगर तुम दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी नहीं पी रहे तो तुम पे कोई ऑयल, कोई मास्क, चाहे कितने ही महंगे प्रोडक्ट्स लगा लो, कुछ काम नहीं करेगा। तीसरी बात, तुम्हारा खाना, तुम्हारी डाइट तुम्हारे बालों का फ्यूल होती है। बालों को चाहिए होता है प्रोटीन, एंड उसको हम क्या देते हैं, चाय, स्ट्रेस, और कई बार अपनी मील्स को स्किप कर देते हैं। सिंपल सी बात है, दाल, पनीर, एग्स तुम्हारे बालों को प्रोटीन देते हैं। फ्रूट्स स्कैल्प को सपोर्ट करता है, और जंक फूड इन्फ्लेमेशन करता है। तो तुम डिफरेंस देख ही सकते हो कि क्या जरूरी है। अब तुम हेयर केयर के चक्कर में परफेक्ट डाइट के पीछे मत पड़ना। यहाँ कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ना कि परफेक्ट डाइट। चौथी बात, तुम्हारी नींद। तुम कितना भी रूटीन फॉलो कर लो, पर अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई तो हेयर फॉल नहीं रुकेगा, क्योंकि रात को बॉडी रिपेयर मोड में जाती है, पर उसको तुम सोने ही नहीं दोगे तो वो रिपेयर कैसे करेगी। इसीलिए अच्छे से नींद लो 7-8 घंटे की, ताकि तुम्हारी बॉडी रिपेयर हो और अच्छे से हेयर ग्रो करे तुम्हारे। पांचवी बात, स्ट्रेस। ये तुम्हारा इनविजिबल विलन है। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को इफेक्ट नहीं करता, वो हार्मोन्स को भी कंफ्यूज करता है, और अगर तुम्हारे हार्मोन्स कंफ्यूज होंगे तो हेयर फॉलिकल्स सबसे पहले रिएक्ट करते हैं। इसीलिए हेयर फॉल का सोल्यूशन कभी कभी मेडिटेशन, साइलेंस और थोड़ा खुद को समझाना होता है। छठी बात,
सेल्फ टॉक और पेशेंस। तुम अपने बालों को हर रोज जज करना बंद कर दो, क्योंकि सारे रिजल्ट्स एक दिन में नहीं दिखेंगे। उसके लिए पेशेंस चाहिए और वो तुम्हें रखना होगा, और 1 महीने के बाद तुम रिजल्ट्स खुद देख पाओगी। तो अब एक समरी बनाते हैं जिसमें तुम्हें क्या क्या करना है वो एक जगह मेंशन होगा, जिसका तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो। सबसे पहले ऑयलिंग हर 2 या 3 दिन के अंदर, फिर होगा शैम्पू, वो भी 2 या 3 दिन के अंदर होना चाहिए। फिर कंडीशनर, जब भी तुम बाल धो तो कंडीशनर तो होना ही चाहिए। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम मास्क भी लगा सकती हो, पर ये ऑप्शनल है। फिर है पानी, पानी तो रोज ही पीना है, वो भी 2 से 3 लीटर, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खाना प्रॉपर खाना है, नींद अच्छे से लेनी है, स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, पेशेंस रखना है और हमेशा खुश रहना है। बस इतना ही। और हाँ, खुद को टाइम देना है। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम सोल्यूशन से ज्यादा समझने के लिए आए हो। हेयर फॉल एक्चुअल में एक रिमाइंडर होता है अपनी बॉडी का हमसे, उसको इग्नोर करना बेवकूफी है। आज से तुम एक प्रॉमिस लो, परफेक्ट बनने का प्रेशर नहीं लोगे बल्कि कंसिस्टेंट रहोगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया या फिर यूजफुल लगा तो कमेंट्स में हार्ट्स जरूर भेजना, और ये वीडियो उन लोगों को शेयर करो जो हेयर फॉल से गुजर रहे हैं। एंड डू फॉलो श्रीदेवी फैशंस फॉर मोर अमेजिंग वीडियो।